हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 443वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं और पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रे प वर्जित स्वर वाला राग है ऋषभ और पंचम स्वर वर्जित वाला राग है मालकौंस राग। राग मालकौंस औडव जाति का राग है और इसमें ऋषभ और पंचम स्वर वर्जित होता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में रस का उल्लेख प्राप्त होता है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ जिसको पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई है और इसके रचयिता भरत मुनि जी हैं। इस ग्रंथ को नाग युग में लिखा गया था भरत मुनि जी के द्वारा और इसमें रस का उल्लेख 6वें अध्याय में प्राप्त होता है। 6वें अध्याय में भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में रस का उल्लेख किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में काकू का उल्लेख प्राप्त होता है। नाट्य शास्त्र के 17वें अध्याय में काकू का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा जो है ये स्थायी भाव है विभत्स रस का। अगला प्रश्न है, द्रुत लय का संबंध है। द्रुत लय का संबंध है वीर रस से। वीर रस से द्रुत लय का संबंध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, काकू का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। काकू का सबसे पहले उल्लेख प्राप्त होता है नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। नाट्यशास्त्र ग्रंथ में काकुओं का सबसे पहले उल्लेख प्राप्त होता है और इसमें रस संबंधी वर्णन 6वें अध्याय में और काकू का उल्लेख 17वें अध्याय में भरत मुनि जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, रागमाला के समान प्राचीन प्रबंध है। रागमाला के समान प्राचीन प्रबंध है राग कदम्ब। राग कदम्ब जो है ये प्राचीन प्रबंध है और रागमाला के समान है। अगला प्रश्न है, राग परज में मिश्रण है। राग परज में मिश्रण है कालिंगड़ा और बसंत राग का। कालिंगड़ा राग और बसंत राग का मिश्रण होता है राग परज में। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोण से बजने वाला तत्वाद्य है। कोण से बजने वाला तत्वर्ग का वाद्य है रबाब। रबाब जो वाद्य है ये तत्वर्ग का वाद्य है और इसको कोण से बजाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गज से बजने वाला वितत वर्ग का वाद्य है। गज से बजने वाला वितत वर्ग का वाद्य है इसराज वाद्य, सारिंदा वाद्य और कामायचा वाद्य। इसराज, सारिंदा, कामायचा ये गज से बजने वाला वितत वर्ग का वाद्य है और कोण से बजने वाला वाद्य है रबाब। रबाब को कोण की सहायता से बजाया जाता है इसलिए इसको तत्वर्ग के वाद्यों के अंतर्गत रखा गया है रबाब वाद्य को, और इसराज, सारिंदा, कामायचा वाद्य को वितत वर्ग के वाद्यों के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि इसको गज की सहायता से बजाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राचीन ध्रुपद गायकी के कितने भेद हैं। प्राचीन ध्रुपद गायकी के भेदों की संख्या है 4। 4 भेद हैं प्राचीन ध्रुपद गायकी के। अगला प्रश्न है, यदि पंचम स्वर की आवृत्ति 360 हर्ट्ज है तो तार सप्तक के षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या होगी। यदि पंचम स्वर की आवृत्ति 360 हर्ट्ज है तो तार सप्तक के षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या होगी 480। 480 आंदोलन संख्या होगी तार सप्तक के षड्ज स्वर की यदि पंचम स्वर की आवृत्ति 360 हर्ट्ज है तब। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि तार सप्तक के षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या 480 है तो मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या होगी। तो मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या होगी 120। यदि तार सप्तक के षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या 480 है तो मंद्र सप्तक, ठीक है, मध्य नहीं पूछा है, मंद्र पूछा है, तो मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या होगी 120
और मध्य सप्तक के षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या क्या होगी, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, ललन पिया किस प्रकार की ठुमरी के लोकप्रिय गायक थे? ललन पिया जी ठुमरी गायक हैं और ये बोल बांट की ठुमरी के गायक हैं। ठीक है, इनकी गायकी जो है बोल बांट प्रधान गायकी है। ठुमरी जो गायकी करते हैं ये बोल बांट प्रधान ठुमरी गायकी करते हैं ललन पिया जी, और ये ठुमरी के लोकप्रिय गायक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने निषाद स्वर वाले राग को गाने के लिए तानपुरे के मंद्र पंचम स्वर वाले तार को निषाद स्वर से समस्वरण करने का रिवाज प्रारंभ किया? तो किस विद्वान ने? तो इन विद्वान का नाम है इंदौर घराने के उस्ताद अमीर खां जी। इंदौर घराने के हैं उस्ताद अमीर खां जी। इन्होंने निषाद स्वर वाले रागों को गाने के लिए तानपुरे के पहले तार जो मंद्र पंचम या मंद्र मध्यम स्वर से मिलाया जाता है, इसको मंद्र निषाद स्वर से मिलाने का भी चलन प्रारंभ किया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, अहोबल जी ने पूर्व धैवत स्वर को किस श्रुति पर स्थापित किया है? पंडित अहोबल जी ने पूर्व धैवत स्वर को स्थापित किया है 18वीं श्रुति पर। पूर्व धैवत, शुद्ध धैवत और कोमल धैवत, 3 तरह के धैवत होते हैं। तो अहोबल जी ने पूर्व धैवत स्वर को 18वीं श्रुति पर स्थापित किया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, अहोबल जी ने शुद्ध धैवत स्वर को किस श्रुति पर स्थापित किया है? तो अहोबल जी ने शुद्ध धैवत स्वर को 20वीं श्रुति पर स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, अहोबल जी ने कोमल धैवत स्वर को किस श्रुति पर स्थापित किया है? अहोबल जी ने कोमल धैवत स्वर को स्थापित किया है 19वीं श्रुति पर। 19वीं श्रुति पर कोमल धैवत, 18वीं श्रुति पर पूर्व धैवत और 20वीं श्रुति पर शुद्ध धैवत स्वर को स्थापित किया है अहोबल जी ने। अहोबल जी ने 18वीं श्रुति पर पूर्व धैवत, 19वीं पर कोमल धैवत और 20वीं श्रुति पर शुद्ध धैवत को स्थापित किया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, राग हिंडोल का गायन समय है? राग हिंडोल का गायन समय है दिन का प्रथम प्रहर। दिन का या सुबह का प्रथम प्रहर जो है 4 से 7 बजे तक का, तो इस समय ही राग हिंडोल को गाने का उचित समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कथक नृत्य को नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नटवरी नृत्य या कथक नृत्य आप कह सकते हैं। तो कथक नृत्य को नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और कथक नृत्य के नृत्यकार कौन है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आज ये 443वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 442 वीडियोज़ को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप पिछली सभी वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 444वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।